स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये वीडियो शायद नहीं पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही पुराना है वीडियो, लेकिन योगी जी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं तो मैंने सोचा उनके ऊपर ठग लाइफ वीडियो पे जो रिएक्शंस हुए हैं उस पे मिक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है। अभी तक लीडर पैदा हुए, रूलर पैदा हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिए बस। तेरा बाप आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेके आया हूँ योगी जी थग लाइफ। और ये थग लाइफ वीडियो अगर आपने 10 मिनट का देखा तो आप समझ जाएंगे कि इनसे बेहतर कोई नेता ही नहीं है आज की डेट में हिंदुस्तान में। 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव जीता था तो बीजेपी के पास बड़े सारे विकल्प थे सीएम पद के लिए, लेकिन उन सारे विकल्पों में योगी जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। और अगर आज की बात करूं तो योगी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता ये बोल रहे थे कि योगी जी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इन्होंने तो कभी ग्रुप की अध्यक्षता नहीं की, क्लास के मॉनिटर तक नहीं रहे, तो वो स्टेट क्या संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जो संभाल के दिया है ना, और जो पिछवाड़े पे दिया है माफियाओं के, वो पूरा हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल है। वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि योगी जी क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक गुस्सा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य था। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा देंगे। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, कुक करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता ये बोल नहीं सकते, और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। अगर कोई आपको मारेगा, लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र के अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ।
अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? एकदम बोल सकता है। राम हमारे पूर्वज थे, और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। उत्तर प्रदेश में अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ। आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया, आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं, और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। सही है। और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहां पे। भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे, क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया? सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, क्या आपको ये लगता है कि जितनी ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। तेरा बाप तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी। देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दे रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात है? ये क्यों की बात नहीं? ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? मैंने ये नहीं। और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं। कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने के एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप पर छत्रीवाद का और पता नहीं कौन कौन से बात का इल्जाम लगाते हैं। जो हम लोग जातियों का तमगा लेके, कथित श्रेष्ठता लेकर घूमते रहते हैं, उससे मुक्त हो। वो डोम राजा का प्रसंग बताएं, कैसे घटा, क्या हुआ? देखिए, आपको मुझे लगता है कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तेरा बाप क्योंकि हमने ये थग लाइफ आज से भाई
कोई 6-7 महीने पहले भी ऐसे बनाए थे, लेकिन वही चीजें अगर देखे जाए तो भाई वही काम हुआ है, वही भाई खत्म हो रहे हैं इनकाउंटर। वैसे भाई जो भाई गलत कर रहा है उनके साथ वो वैसे ही कर रहे हैं जो उन्होंने भाई बोला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाई इमेज बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बहुत ज्यादा बदल गई है। बोलते ऐसे हैं ना योगी आदित्यनाथ, हमारे बोलते ही ऐसे हैं कि उनके जवाब इतने सटीक, इतने मतलब कड़वे होते हैं ना कि भाई लगते ही हैं, जाके अपोजिशन को लगते ही हैं।